उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसके लिए दशकों तक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज थी उत्तराखंड क्रांति दल। 1979 में बनी ये पार्टी अलग पहाड़ी राज्य की मांग का केंद्र बनी और 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज वही यूकेडी राजनीति में कहाँ खड़ी है। 2002 के पहले चुनाव में यूकेडी ने 70 में से 4 सीटें जीती। 2007 में ये घटकर 3 रह गई। 2012 में सिर्फ 1 सीट और 2022 में एक भी सीट नहीं। यह सिर्फ गिरावट नहीं, यह एक सवाल है। क्या पहाड़ की आवाज धीरे धीरे खत्म हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना नेगी और आप देख रहे हैं रीना नेगी पहाड़न। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े सवाल की, क्या उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल खासकर यूकेडी फिर से मजबूत हो रहा है और क्या सच में पहाड़ के भविष्य के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी जरूरी है। वो नाम जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन राज्य बनने के बाद यूकेडी धीरे धीरे राजनीति के हाशिए पर चली गई। लेकिन अब फिर से चर्चा में है यूकेडी। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक लहर है या पहाड़ की नई उम्मीद? पहाड़ के पास क्या नहीं है? पानी, जंगल, खनिज, औषधीय पौधे, लेकिन क्या इन संसाधनों पर अधिकार पहाड़ के लोग का है? आज भी बड़ी कंपनियां और बाहरी सिस्टम इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और स्थानीय लोगों को क्या मिलता है? यूकेडी जैसे क्षेत्रीय दल का कहना है, नेशनल रिसोर्स पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। क्या ये मांग सही है या सिर्फ राजनीतिक? दोस्तों, उत्तराखंड में जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन तो यहीं के हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, बड़ी कंपनियां या बाहरी ठेकेदार इन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पानी से बिजली बनाना, जंगल से लकड़ी या जड़ी बूटी लाना, लेकिन बदले में स्थानीय लोगों को बहुत कम रोजगार मिलता है। मुनाफे का बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है और गांव के लोगों की हिस्सेदारी बहुत सीमित रह जाती है। इसलिए यूकेडी जैसे क्षेत्रीय दल कहते हैं, पहला अधिकार स्थानीय जनता का होना चाहिए, यानी रोजगार पहले स्थानीय लोगों को मिले, मुनाफा में उनकी हिस्सेदारी हो और फैसले लेने में भी उनकी भागीदारी हो। अब सवाल ये है, क्या ये सच में पहाड़ के विकास का सही रास्ता है या फिर इसे लागू करना इतना आसान नहीं है? दोस्तों, आज उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। 2022 में बीजेपी को लगभग 44% वोट और 47 सीटें मिली। कांग्रेस को करीब 38% वोट और 19 सीटें, यूकेडी को सिर्फ लगभग 1% वोट। मतलब साफ है, राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा और क्षेत्रीय पार्टियों का लगभग खत्म। लेकिन असली मुद्दा राजनीति नहीं, पहाड़ का अधिकार है। उत्तराखंड के पास जल, जंगल, जमीन, औषधीय पौधे और खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है, फिर भी स्थानीय लोगों को सीमित लाभ मिलता है। यूकेडी जैसे दल कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होना चाहिए। क्या यह मॉडल सही है या व्यवहारिक नहीं? दोस्तों, अब बात करते हैं एक संवेदनशील मुद्दे पर, जो है परिसीमन। परिसीमन यानी विधानसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, लेकिन पहाड़ की समस्या क्या है? कम जनसंख्या, दूर दराज के क्षेत्र, भौगोलिक कठिनाइयां। अगर सीटें कम होती गई तो क्या पहाड़ की राजनीति आज भी कम हो जाएगी? आज पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। गांव खाली हो रहे हैं, घर बंद पड़े हैं और युवा शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ न उद्योग है, न स्थानीय रोजगार। जब कमाने का साधन ही नहीं होगा तो कोई भी यहाँ कैसे रुकेगा? लेकिन समाधान भी यही है, अगर पहाड़ के अपने उत्पाद, जड़ी बूटी, फल, ऑर्गेनिक खेती को सही बाजार और सही दाम मिल जाए
तो यही पहाड़ रोजगार भी देगा और आत्मनिर्भर भी बन सकता है। अब बात एक बड़ी मांग की फिफ्थ शेड्यूल में शामिल करने की। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या होता है? स्थानीय समुदाय को ज्यादा अधिकार मिलते हैं। जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का उनका नियंत्रण बढ़ता है। बाहर या रोजगार या कंपनियों का दखल सीमित किया जा सकता है, यानी फैसले से बाहर से नहीं, स्थानीय लोगों की सहमति से होते हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। इससे स्थानीय लोगों को ताकत मिलेगी, लेकिन निवेश और विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। तो सवाल यही है, क्या ये पहाड़ को बचाने का रास्ता है या फिर से एक नया विवाद शुरू कर सकता है? दोस्तों, एक तरफ आंकड़े कहते हैं यूकेडी का वोट शेयर 1% तक सिमट गया है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ के मुद्दे आज भी वही है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या क्षेत्रीय दल को मजबूत करना जरूरी है? क्या यूकेडी फिर से उभर सकती है या राष्ट्रीय पार्टियां ही बेहतर विकल्प हैं? राज्य तो बन गया, लेकिन क्या सपना पूरा हुआ? अगर पहाड़ की आवाज राजनीति में नहीं गूंजेगी, तो विकास किसका होगा? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप क्षेत्रीय दल को समर्थन देंगे? दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि पहाड़ के भविष्य की बात है। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय पहाड़।